नमस्कार दोस्तों। देखिए, अमेरिका हमेशा से अपनी रोजगार को प्राथमिकता देता आया है। इसी कारण उसने वीजा सिस्टम को समय समय पर बदलते हालात के अनुसार कला बनाया है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वीजा होता क्या है। देखिए, वीजा किसी भी देश में प्रवेश करने और वहां रहने, रोजगार करने की आधिकारिक अनुमति होती है, जो अलग अलग देशों की नीतियों के अनुसार इसके नियम बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकी वीजा के बारे में। तो देखिए, अमेरिकी वीजा को मुख्यतः दो बड़ी श्रेणियों में बांटे गए हैं। पहले को नॉन इमिग्रेंट अर्थात अस्थाई और दूसरे को इमिग्रेंट अर्थात स्थायी वीजास कहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर अमेरिका में 30+ विभिन्न वीजा कैटेगरीज पाई जाती है, जो ए से वी तक के अक्षरों से डेजिग्नेटेड किया गया है, जिनमें एच कैटेगरीज का एक H-1B वीजा भी है, जिसके संदर्भ में कहा गया है कि H-1B वीजा एक वर्क वीजा है, जिसे अमेरिका मुख्य रूप से हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे IT, इंजीनियरिंग, सर्च के लिए जारी करता है। सबसे ज्यादा लाभ भारतीय IT और टेक सेक्टर के प्रोफेशनल्स को मिला है और इसी वीजा पर हाल ही में अमेरिका द्वारा फीस का इजाफा किया गया है। अब बात करते हैं असल मुद्दे कि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाकर भारत पर अपनी रूसी विरोधी नीतियों को मनवाना चाहा, किंतु नहीं मनवा पाए। अब वह पुनः 21 सितंबर 2025 को एक नए क्षेत्र को टारगेट करके भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। वह क्षेत्र अमेरिकन H-1B वीजा है। अमेरिकी सरकार को पता है कि इस वीजा सेक्टर में सबसे ज्यादा भारतीय आते हैं। आंकड़ों का माने तो कुल वीजा नंबर का लगभग 70% से अधिक भारतीय हिस्सेदारी है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा की फी को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। इसके पीछे अपने कुछ कारण बताए हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनका मानना है कि H-1B प्रोग्राम में वाइड स्प्रेड अब्यूज हो रहा था। अर्थात वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ H-1B प्रोग्राम का मतलब है H-1B वीजा का गलत या मिसयूज बड़े पैमाने पर हो रहा था, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल ऐसे विदेशी कर्मचारियों को रखने में करती थीं, जिन्हें कम वेतन देकर काम कराया जा सके। ऐसा करने से अमेरिकी लोकल वर्कर्स की नौकरियां प्रभावित होती थीं, क्योंकि कंपनियां उन्हें रखने की बजाय सस्ते विदेशी प्रोफेशनल्स को चुनती थीं। यही नहीं, अमेरिकी सरकार का कहना है कि कुछ कंपनियां बॉडी शॉपिंग भी करती थीं, यानी H-1B वर्कर को लाकर दूसरी कंपनियों को किराए पर भेजना। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई IT कंपनियां, खासकर आउटसोर्सिंग फर्म्स, ने इस प्रोग्राम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए बड़े पैमाने। प्रशासन ने इसे अब्यूज या दुरुपयोग कहा, क्योंकि H-1B वीजा का असली मकसद था हाईली स्किल्ड और हाई वेट प्रोफेशनल्स को लाना, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल सिर्फ सस्ता श्रम लाने के लिए किया गया। इसलिए अब H-1B वीजा को मार्केट बेस्ड सिलेक्शन से जोड़ा गया है। यह तो रहे अमेरिकी गवर्नमेंट का तर्क, लेकिन इसे पूरा सच नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में अमेरिकी ट्रंप प्रशासन की नीतियां जिस तरह बदली है, उसी का परिणाम इस वीजा फीस बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ट्रंप ने भारत के ऊपर उच्च टैरिफ लगाया ताकि वह भारत को कंट्रोल कर सके और भारत जो रसिया से तेल का आयात कर रहा है उसे बंद करवा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वह पुनः वीजा फीस बढ़ोतरी करके मजबूर करना चाह रहे हैं। अमेरिकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो इसका जवाब है बहुध्रुवीय दुनिया का बनना और दुनिया में धीरे धीरे एंटी डॉलर नैरेटिव का बनना है, जो अमेरिका को कभी भी रास नहीं आने वाला है। लेकिन सच यही है कि दुनिया में कुछ देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अपने लोकल करेंसी में ऑयल को आयात निर्यात बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे रसिया और भारत के बीच रुपए में तेल का आयात निर्यात हो रहा है। चाइना युआन में तेल को खरीद रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स जैसे संगठन आज नई करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेमेंट सिस्टम के विकास पर काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अमेरिका यदि डॉलर तथा स्विफ्ट सिस्टम से बाहर भी करें तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। यही सब चिंताएं अमेरिका को सता रही है कि दुनिया में डॉलर का विकल्प कोई दूसरा न बन पाए, इसलिए वह ब्रिक्स जैसे संगठन को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका तरह तरह के हथकंडे लगा रहा है। हालांकि अमेरिकी डॉलर सिस्टम को छोड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी कयास लगाए जाएं रहे हैं।